हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने बोला था, वैसे तो कल ही आनी थी ये वीडियो, पर कल मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से ये वीडियो नहीं आ पाई। जो हमें प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं पीजीटी मैथ्स के लिए है ये 2014 का पेपर है। 2014 का पेपर है, ठीक है भाई। मैथ्स का पीजीटी का 2014 का पेपर है और ये उसका सॉल्यूशन है। हम देखते हैं रोज़ 15-15 या 20-20 क्वेश्चन के साथ रोज़ मिलेंगे, ठीक है। कल के लिए रियली सॉरी कि कल वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आज ज़रूर आएगी। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। 2014 का पेपर है ये और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। चलो करें स्टार्ट भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 11 if their sum is even then probability that both are odd। ये बोला हुआ है कि 1 से 11 तक की इंटीजर लेनी है जिनका सम अपने पास इवन है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम इवन हो और दोनों नंबर कैसे होना चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए। देखो भाई 1 से 11 तक के सॉल्यूशन में देखना ज़रा। 1 से 11 तक के जो नंबर है, 1 से 11 तक के जो नंबर है, एक मिनट, 1 से 11 तक के नंबर्स में जो इवन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 1 से 11 तक के जो नंबर होते हैं उसमें इवन नंबर कितने होते हैं? इवन नंबर होते हैं अपने पास, इवन नंबर कितने होते हैं? 5। और ओड कितने होते हैं? इवन, ये तो होते हैं इवन। और ओड कितने होते हैं भाई? ओड होते हैं 6। ओड कितने होते हैं? 6। और इवन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये कह रखा है कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं आपको। देखो सम लेना है तो दो नंबर्स का ही लोगे, तो अपने पास जैसे मैंने क्या ले लिया, दोनों ओड नंबर। अब सम मुझे चाहिए इवन। ए मैंने लेट कर लिया, ए मैंने लेट कर दिया कि सम मेरे पास क्या है, सम इज इवन। सम क्या है? इवन है। और बी मैंने लेट कर लिया कि अपने पास बोथ नंबर आर ओड, बोथ नंबर आर ओड। देखो एक बार देखना, ए मेरे पास कह रखा कि सम इवन होगा, बी कह रखा है कि दोनों के दोनों नंबर ओड होंगे, क्योंकि ओड की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है और एक कंडीशन क्या दी हुई है कि सम क्या होगा, इवन होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, ठीक है। तो देखो भाई मैंने ए लेट कर लिया है कि सम अपने पास क्या होगा, इवन होगा, और बी मैंने लेट कर लिया है कि बोथ नंबर आर ओड होंगे। मैंने ये बता दिया कि इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर 5 होंगे, ओड नंबर 6 होंगे। इतना क्लियर है भाई। चलें आगे। देखो एन ऑफ ए, अब मुझे ए निकालना है। ए के अंदर कह रखा सम अपने पास इवन कब आ सकता है, जब दोनों नंबर इवन है। तो दोनों नंबर इवन, इवन नंबर कितने थे अपने पास, दोनों नंबर ओड है तो सम क्या आएगा, इवन आएगा। और दोनों नंबर अगर अपने पास इवन है तो भी सम क्या आएगा, इवन आएगा। 6 में से मैं दो नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि वो दोनों नंबर जो क्या है, इवन है, और ये बोला हुआ है कि वो दोनों नंबर ओड है। ओड कितने थे अपने पास 6, इवन कितने थे 5, तो 5C2 हो जाएगा, 6C2 हो जाएगा। अब हमें एन ऑफ बी, एन ऑफ बी में क्या बोला हुआ है कि दोनों के दोनों नंबर ओड होने चाहिए। ओड कितने नंबर हैं? 6, तो कितना हो जाएगा, 6C2। ये है सम इवन होना चाहिए। इवन सम तो ओड का भी होता है, इवन का भी होता है। सेकंड कंडीशन मैंने बी किसको माना था कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए अपने पास, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, 6C2। प्रोबेबिलिटी इसी की तो पूछ रहा है और इसकी अपने पास गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए बाय में बी हो जाएगी। ये अपने पास प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ओड, ये पूछा हुआ, गिवन ये है ना अपने पास, तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बाय बी निकालना है तुम्हें। एन ऑफ ए बाय बी अपने पास क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर तुम्हें करना है एन ऑफ ए बाय बी। ये किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अपने पास जो दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन क्या था, 6C2 यही था। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये पेज थोड़ा सा कम पड़ रहा है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ रहा है। 6C2 डिवाइडेड बाय में अपने पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी। एन ऑफ बी अपने पास कितना था, देखो एन ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 6C2 प्लस 5C2, दोनों को तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 25। और एन ऑफ बी जो रहेगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा 6C2, ये कितना होगा, 15।
अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपने पास क्या आएगा 6c2, वो कितना आया है 15। और एन ऑफ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन ऑफ बी बाय में ए। तो क्या होगा, ऊपर आएगी इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा एन ऑफ ए। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कितना आया 6c2 और डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए कितना है तुम्हारे पास 25, जो कि किसके इक्वल था 6c2 प्लस में 5c2। तो कितना आ जाएगा अपने पास 15/25 आ जाएगा, कैंसिल करोगे 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चले सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में दे रखा है ए, तुम्हें दे रखा है ए इनवर्स की क्यूब तुम्हें निकालना है। देखो भाई चार ऑप्शन को ध्यान से देखो। इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स निकलता है 1 में ए का डेटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आगे करनी है क्यूब। तो देखो हमें पता है पहले इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे, डेटर्मिनेंट आ रहा 3, इनकी डायगोनल की प्रोडक्ट होती है, अगर यहाँ पे 0 होता तो डेटर्मिनेंट कितना हो गया 3। तो 3 की क्यूब करोगे तो बाहर आएगा 1, डेटर्मिनेंट की क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/27। तो सारे ऑप्शन में क्या है 1/27 दे रखा है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एडजॉइंट अपने पास इनवर्स कैसे निकलता है, इनवर्स कैसे निकलता है एडजॉइंट, और एडजॉइंट पता है कैसे निकलता है, एडजॉइंट निकलता है इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि 1 3 हो जाएगा और इनके साइन चेंज कर दो तो 0 का तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, ये हो जाएगा। और इसकी हमें क्यूब करना है और बाहर आएगा 1/27। अब यहाँ पे कुछ भी आएगा, पहले यहाँ देखो 1 की क्यूब अपने पास 1 और 3 की क्यूब 27, जिसके अंदर भी 1 और 27 है, देखो उसमें कोई मैच हो रहा है कि यहाँ ये नहीं हो सकता, नेगेटिव दे रखा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड देखना, थर्ड में नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा, फोर्थ ये निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कहा है कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू आए भाई, ये निकाल के देख लेना आप, आंसर आएगा 197। ठीक है, नेक्स्ट है ये बोला हुआ है कि इफ z-1 z+1 प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब अगर प्योरली इमेजिनरी तो इसका रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा, यही हुआ ना। तो इसको ना खोलो, क्या बनेगा, इसको x प्लस आयोटा वाई लिखोगे, मैं रियल पार्ट को इकट्ठा कर रही हूँ, ऊपर x माइनस वाई प्लस आयोटा वाई लिख लूँ और नीचे वाले को भी इकट्ठा कर रही हूँ x+1 प्लस आयोटा वाई लिख लूँ। इसका क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 1 माइनस आयोटा वाई बाय में x+1 माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ऊपर वाले को और नीचे वाले का जब रियल पार्ट तुम लोगे ना तो रियल पार्ट इसका आ जाएगा, इसका रियल पार्ट लोगे ना तो रियल पार्ट ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर प्लस 1 x+1 का स्क्वायर, सॉरी ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तुम्हारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर और नीचे बन जाएगा x+1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट क्या 0 इक्वल टू 0 करोगे ये सारा 0 तो अपने पास ये बच जाएगा, यानी कि बच गया x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो भाई ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बन गया मोड z इज इक्वल टू 1, यही तो होता है सर्कल की इक्वेशन, रेडियस 1 होती तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई इफ एरिया बाउंडेड, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 2 बार और आ चुका है उसके बाद कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड लाइन y इज इक्वल टू mx इज 9/2, यहाँ 2 दे रखा है तो तुम्हें बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी, तो इसको देखो भाई कैसे करोगे। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है अपने पास, एक तो इसको सोल्व कर लो, पहले इसको लिख सकते हैं, इसके अंदर 1/4 पहले माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में x बन जाएगा। फिर इसके अंदर क्या करना है तुम्हें प्लस 1/4 कर दो और माइनस 1/4 कर दो, इसको इधर ले जाओगे उठा के, ये जो 1/4 और -1 वाले को इसके साथ कर लो तो क्या बन जाएगा y माइनस 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का स्क्वायर और बाहर माइनस, ये बन जाएगा भाई। ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये तो पैराबोला की इक्वेशन बन गई जो कि किससे पास हो रही है x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू में
x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू किससे पास हो रही है 1/4 से। देखो एक लाइन भी दे रखी है y इज इक्वल टू mx, मैंने ये ले ली लाइन और ये बना लिया मैंने पैराबोला। पैराबोला बनेगा y एक्सिस पे, किस पे बनेगा y एक्सिस पे। एक मिनट में देखो क्या आया हुआ है अपने पास, ये बन गया y माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो वर्टेक्स अपने पास बन गए 1/2 और 1/4। ठीक है, किस पे बनेगा y एक्सिस पे। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी लेनी है 1/2, ये बना ली मैंने x इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू लेनी है 1/4, तो कहीं यहीं पर बनेगा। ठीक है, और जो y इज इक्वल टू एम एक्स वो लाइन ये होगी और हमें इसकी इक्वेशन निकालनी कर। ठीक है भाई, यही निकालनी है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर y की जगह रखना है एम एक्स, वाई की जगह एम एक्स रखना है। तो अपने पास x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी जब y इज इक्वल टू एम एक्स रखोगे, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1 - m, फिर ये ऐसे नहीं बनेगा। क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, एक तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1 - m जब ये लाइन यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास 0 to 1 - m पैराबोला माइनस में हो जाएगा लाइन, तो x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस करना है एम एक्स और इसका कर दो इंटीग्रेशन। x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एम एक्स इंटू में डी एक्स 0 to 1 - m इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 0 और एक 1 - m। और इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगी -2 और 4। ठीक है, m की दो वैल्यू आएगी -2 और 4। ये सोल्व कैसे करोगे, इस इंटीग्रेशन को किसके इक्वल रखोगे +-9/2 के इक्वल, क्योंकि एरिया तो गिवन है ना, यही तो एरिया है। दिस माइनस में दिस 0 to 1 - m +-9/2 -2 और 4 आएगी, वैल्यू क्या आएगी -2 और 4। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 में इसकी डोमेन बतानी है। इसकी डोमेन क्या होगी मोड x माइनस एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी कि इसकी वैल्यू +-x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास <0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा -∞ to 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगे तो माइनस का 2x बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी <0 हो जाएगी, -∞ to 0 इसका ऑप्शन। या पुट करके भी देख लिया करो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तभी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो फिर यहाँ तो नेगेटिव चला जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है ये 0 to 2 sin x π/2x। देखो इसको क्या लिखोगे 0 to 1 लिख लो और 1 to 2 लिख लो। 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 क्या बन जाएगा 0, और 1 to 2 के अंदर 1 होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी साइन π/2। साइन π/2 1 होता है इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा x और 1 to 2, तो 2 माइनस में 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा और 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड, दो लार्जर साइड आपको दे रखे इफ द एंगल आर इन एपी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखो मैंने ये एक चैप्टर करवा रखा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के नाम से, आपको लग रहा होगा कि वो उसके क्वेश्चन आते कहाँ हैं। देखो ये आए हुए हैं, ऐसे आते हैं उसके क्वेश्चन, इसमें कोसाइन फॉर्मूला का यूज होगा ही होगा। ये एक ट्रायंगल दे रखी है तुम्हारे पास और ये दे रखा है कि एंगल्स एपी में है, तो मैंने ये एंगल ए ले लिया, ये एंगल ए प्लस डी ले लिया, ये एंगल ए माइनस डी ले लिया। अब मुझे पता तीनों एंगल्स का सम, मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो 3 आ जाएगा, डी से डी कैंसिल 180 होता है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 60 डिग्री आ गई भाई, कितनी आ गई 60 डिग्री। ये एंगल अपने पास 60 डिग्री है। मैंने ये साइड अपने पास क्या ले ली कि ये साइड मैंने ले ली कि मेरे पास है 9 और ये मैंने 10 ले ली, ये मैंने x ले ली, लार्जर साइड दी हुई। ठीक है, a माइनस डी, देखो सबसे छोटा एंगल a माइनस डी होगा ना, और सबसे बड़ा a प्लस डी होगा, और a बीच बड़ा होगा, समझ में आ गया। अब इसके अंदर तुम्हें लगाना है कोसाइन फॉर्मूला। कैसे लगाओगे कोसाइन फॉर्मूला, देखो कोस 60 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, कोस 60 की वैल्यू आ गई,
किसके इक्वल होगा, इसके सामने वाली साइड को माइनस करना है और इनको ऐड करना, तो कितना होगा 100 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस में 81 डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 20x, क्योंकि ए 2ab होता है। तो ये हो गया अपने पास, क्या हो जाएगा देखो 60 आ गई थी ना वैल्यू, तो ये अपने पास cos 60 इज इक्वल टू में अपने पास हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 81 डिवाइडेड बाय में 20x। अब 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये होगी 1/2, 2 से इसको कैंसिल करोगे ये हो गया 10x, तो क्या आ गया अपने पास 10x इज इक्वल टू में हो गया 100 माइनस में 81, तो अपने पास कितना हो गया 19, तो 19 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये अपने पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5 प्लस माइनस √6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। भाई एक बार लोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक बार x की वैल्यू लेस देन 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर और ये 4x प्लस में 2x, ये बन जाएगा 6x, और अपने पास माइनस के 11 में से 3 गया, ये अपने पास कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके भी दोनों की दोनों है ना, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, x की वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस √17, कैसी है रियल। फिर दूसरा कह रखा है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x आ जाएगा और अपने पास प्लस के 2x होगा माइनस के 11 प्लस के 3, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x और माइनस में 8। इसके भी दोनों की दोनों रियल वैल्यू आएगी, एक -1 आएगी और एक 2 आएगी, लेकिन कहीं भी 4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा फिर 2 के साथ जाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका मतलब हम रियल रूट कैसे पूछ रहे हैं, रैशनल पूछने की कोशिश कर रहा है, रियल एंड रैशनल रूट कह रहा है। रियल और ये इरेशनल होंगे, रैशनल रूट 2 ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। देखो क्वेश्चन हर बार आता है इस पे भी भाई, ठीक है, ये दिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। ठीक है, जब भी डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो इनकी जगह आपको पुट करना है, जैसे a माइनस बी प्लस में c इज इक्वल टू 0, एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन बन गई a माइनस में 3b प्लस में 0c इज इक्वल टू 0, और फिर 23/12 का फॉर्मूला लगाना है, कैसे होता है 2 3 1 2, यहाँ पे लिख लो a, यहाँ पे लिख लो b, यहाँ पे c, वैसे तो 10th क्लास में करके आते हैं। सेकंड पोजीशन पे देखो इनका कोफिशिएंट क्या है -1, इसका कितना है -3, और 3 वाले का कितना है इसका 1, अगले का इस लाइन में क्या 0, 1 पोजीशन पे कितना है दोनों का 1, और 2 पोजीशन पे दोबारा लिखना होता है -1 और -3। ए का कोफिशिएंट फिर तुम निकालोगे ए बाय में दिस माइनस ऑफ दिस, तो ये 0 और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। फिर बी बाय में ये बी आ गया ना, दिस माइनस ऑफ दिस कितना हो गया 1 हो गया, और सी बाय होता है दिस माइनस में तुम्हें क्या कर दिस माइनस दिस, ये माइनस का 3 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया, तो ये माइनस का 2 होगा। इसके नीचे जो आए हैं वो सारे डायरेक्शन रेशियोज है, वो क्या बन गया 3 हो गया, 1 हो गया, -2 होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, 23/12 के फॉर्मूले से इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। क्लियर है भाई, या फिर तुम ये कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को किसी भी तरह सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, वही तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी दिस, देन रेशियो ऑफ ए बी सी का हमें रेशियो बताना है। ठीक है भाई, अब ये दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है यहाँ से साइन ए डिवाइडेड बाय में, अब 1√3 ये दे रखा, साइड दे रखी है किसी ट्रायंगल की, हमें रेशियो बताना है ए बी सी का, यही दे रखा है भाई। चलो देखो, अब ए अपने तुम क्या करो, अगर रेशियो दे रखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू के लिख लूँ, और बी इज इक्वल, ये साइड ले रही हूँ मैं, √3 हो जाएगा, और क्योंकि रेशियो दे रखा है 2k, डायरेक्ट यही नहीं ले सकते। अब तुम इसमें से निकालना कि जो ए स्क्वेयर होगा वो क्या होगा के स्क्वेयर, बी स्क्वेयर अपने पास होगा 3k स्क्वेयर, और सी स्क्वेयर अपने पास होगा 4k स्क्वेयर। ठीक है, आप देखना ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ रहा है सी स्क्वेयर के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सी पे 90 डिग्री का एंगल होगा, तो एंगल सी अपने पास कितना हो गया 90 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब एंगल सी जो रहेगा वो कितना हो गया 90 डिग्री का। अब हमें पता है कि साइन ए बाय में ए
इज इक्वल टू साइन, साइन फॉर्मूला लगाओ। देखो ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आ रहे हैं। बी इज इक्वल टू में साइन सी बाय में सी, ये 90 डिग्री है, सी अपने पास 2k दे रखा है, 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती, 1 बाय में 2k हो गया, तो यहाँ से मेरे पास साइन ए कितना आ जाएगा, ए बाय में सी, ये तो 1 ही होगा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी, के, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 2k, के से के कैंसिल, साइन ए 1/2, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। अब ए 30 है, सी 90, तो बी की वैल्यू अपने आप कितनी होगी, 60 डिग्री। तो रेशियो अपने पास क्या हो गया, 30, 60, 90, कैंसिल करो भाई, कितना आ जाएगा, 1:2:3। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखो भाई, सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व पूछा हुआ है, ठीक है, अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये अपने पास क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है। यहाँ से अपने पास y डैश की वैल्यू निकालो, मतलब dy/dx निकालो। तो मैं यहाँ से y डैश दोनों साइड डेरिवेटिव करूँगी, तो इसकी वैल्यू, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो -√y बाय में √x हो गया। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, एट पॉइंट लेट कर लो कि x1 y1 है, तो क्या होगा, y माइनस में y1 इज इक्वल टू में -√y1 बाय में √x1 और x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से y बाय में √y1 प्लस x बाय में √x1 इज इक्वल टू हो गया √x1 प्लस √y1। सोल्व करोगे तो आ जाएगा y बाय √y1 प्लस में x बाय में √x1 इज इक्वल टू में √x1 प्लस √y1। अब ये x1 y1 टेंजेंट की इक्वेशन, जो टेंजेंट वो करो पे इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म, इस रूट को नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा अपने पास, y बाय में √ax1 और x बाय में √ax1 इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट की लेंथ मतलब दिस प्लस दिस, तो क्या बन गई, √a(x1) प्लस √a(y1), इसकी लेंथ √a कॉमन ले लो भाई, तो क्या बच जाएगा, √x1 प्लस √y1, वो किसके इक्वल है, √a के, तो √a मल्टीप्लाई √a कितना आ जाएगा अपने पास, a आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ उस चीज़ पे फोकस करना थोड़ा सा। ठीक है, तुम्हें यही करना है, इसका आंसर नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रखा, ये क्वेश्चन भी देखो 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक। देखो, ए बी सी आर नॉन जीरो वैक्टर्स सच दैट ए करोस बी करोस सी इज इक्वल टू दिस, ये पूछ रखा है एंगल बिटवीन बी और सी, देन साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसको खोलोगे तो कैसे खुलता है, दिस इंटू में दिस, ए इंटू में सी, बाहर होगा बी, माइनस में क्या होता है, बी वैक्टर इंटू सी वैक्टर, और बाहर होता है ए वैक्टर। अब बी सी की बात कर रहा है तो इनको कंपेयर करो, ये तो जीरो के इक्वल आ जाए, ए और सी के एंगल की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो बी सी की कर रहा है, तो ये तो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। तो यहाँ से अगर इसके इक्वल आएगा बी इंटू सी इंटू ए वैक्टर से ए वैक्टर कैंसिल, दोनों साइड क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसको खोलोगे बी डॉट सी को, तो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मैग्नीट्यूड बी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू -1/3 आ गया। पूछा क्या है, साइन थीटा। कोस थीटा कितना आ गया अपने पास, क्या आया है अपने पास, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/3। अब हमें पता कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। मैंने 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा का अंडरूट कर दूँ तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो कितना आएगा, 1 माइनस 1/9 का अंडरूट, तो कितना आ जाएगा, 8/9 का अंडरूट साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये कितना होता है, 2√2/3। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपने पास दे रखा 1 की पावर 99, 2 की पावर n की पावर 99। देखो, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, और मैं ये लिख दूँ कि r की पावर अपने पास 99 बाय में n की पावर 100, लिख सकती हूँ ना। ठीक, तो इसको अब हमें पता है कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 बाय में n हो जाएगा, तो 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, n बाय n 1 हो जाएगा, r बाय n को तुम्हें x पुट करना है, तो पुट करना है क्या, r बाय एन इज इक्वल टू एक्स, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में n डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। तो x की पावर कितनी होगी, 99 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 100 बाय में 100, लिमिट पुट करोगे 0 to 1, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 बाय में 100। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई,
ये क्वेश्चन नंबर 15 है तुम्हारा। द मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये अपने पास 2 कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, इसको लेती हूँ सबसे पहले। y की जगह 0 तो x की वैल्यू 10 होगी, तो 10 0 हो गया। फिर x की जगह 0 तो y की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 10 होगी। तो ये लाइन होगी ये 0 0 पुट करोगे तो 0 तो 10 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन रीजन आएगा। क्या करते हैं, देखो रीजन जब भी देखते हैं इन दोनों की जगह 0 0, अगर ये बात ट्रू होती तो टूवर्ड द ओरिजिन आता, अगर ये ट्रू नहीं है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट में y की जगह 0 तो x की वैल्यू 9 आ गई, मतलब 9 0। अब x की जगह 0, y की वैल्यू 6 आ गई, तो 0 6, क्योंकि ये तो 10 आया था ना, ये 6 है, तो ये लाइन होगी। अब इन दोनों में 0 पुट किया, 18 से 0 छोटा होता, दोनों की जगह 0 पुट, तो ये बात ट्रू होगी, तो ये टूवर्ड द ओरिजिन। ये कह रहा है इस साइड का रीजन, ये कह रहा है इस साइड का रीजन, तो नो सॉल्यूशन आ गया ये तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा इसका ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर अपने 15 थे, आज हमें 15 क्वेश्चन किए हैं। तो हम हर रोज़ ऐसे ही 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के साथ रोज़ मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी 15 करवा दूँ ताकि 4 दिन में एक पेपर कंप्लीट हो जाए। तो घबराना नहीं है, यही 15-20 क्वेश्चन आप करते रहिए रोज़। इससे क्या रहेंगे, आप टच में रहेंगे। और संडे को जैसे हम साइकोलॉजी के साथ मिलते हैं तो साइकोलॉजी रोज़ ऐसे ही संडे को ही करनी है। फिर भी अगर आप आधा घंटा 10 मिनट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिसने DSSB का एग्ज़ाम भरा हुआ है वो अपना कल से, अगर स्टार्ट नहीं किया है तो कल से अपना DSSB का कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दे। यानी कि 20 जनवरी तक आप अपना शेड्यूल यही रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा DSSB का पढ़िए, और 20 जनवरी के बाद आप फिर से HTET पे आ जाइएगा। तब तक आप ये 15-20 क्वेश्चन रोज़ करते रहिएगा, इससे आपका थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो भाई देखिए, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ। अभी तक शायद यूट्यूब पे किसी ने भी 2013-14 के पेपर नहीं करवाए हैं। मैं 13 14 15 16 के पेपर पूरी कोशिश करूँगी कि 20 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि और तो पड़े ही हैं, 22 23 के तो पेपर हैं ही तुम्हारे पास, यूट्यूब पे पड़े हैं, सॉल्यूशन डाल रखे हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशन नहीं डाल रखे और इनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देखेंगे, ठीक है। अगर 4-5 क्वेश्चन की भी हेल्प मिलती है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है HTET में। जो बच्चे 80 से अबव मार्क्स लेके आ रहे हैं उनके लिए तो वही 4-5 नंबर होते हैं जो उनको पास लगा देते हैं और HTET क्वालिफाई हो जाता है। तो आप भी आज ये साल का आखिरी दिन है तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वाइए, कम से कम 900 तो हो ही जाए। तो जो भी इसे देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि 900 तो इस साल में हो, ठीक है। मैं नहीं कहती आप 1000 करवाइए, लेकिन सिर्फ 900 तक तो हेल्प कर ही सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।